हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और वीलुकअप के पार्ट 3 वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि वीलुकअप के अंदर कॉलम इंडेक्स नंबर जहाँ पे हमें लाना पड़ता है उसकी जगह हम लोग कॉलम्स फंक्शन यूज करके उसको कैसे ऑटोमेटिकली ला सकते हैं जहाँ कि हम लोग मैन्युअली टाइप करते हैं। और एक साथ अगर यहाँ देख सकते हैं मल्टीपल सेल्स हैं, तो अगर मैं चारों पर एक साथ वीलुकअप अप्लाई करना चाहता हूँ तो हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए और आज एक चीज़ और नई है, वीलुकअप हम लोग 2 डिफरेंट सीट में लगाने वाले हैं। जैसे हमारा डेटा का सीट अलग है और वीलुकअप हम लोग अप्लाई जहाँ करने वाले हैं वो सीट हमारी अलग है। अभी तक हमने जो वीलुकअप सीखा था वो हमारा सेम सीट में सीखा था। तो चलिए हम लोग आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग कॉलम फंक्शन यूज करके कैसे हम लोग कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह कॉलम्स को पास कर सकते हैं। मैंने कॉलम्स फंक्शन आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। तो चलिए इज इक्वल टू वीलुकअप। लुकअप वैल्यू हमारा क्या होगा, लुकअप वैल्यू जो हमारा यूनिक होता है उसको हम लोग लुकअप वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ हमने लुकअप वैल्यू C3 को लिया है और फंक्शन बटन पर क्लिक कर लेते हैं। नहीं भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है, आप बोलें तो मैं फंक्शन बटन पर क्लिक करके ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, मैं ऐसे ही अप्लाई कर देता हूँ। तो चलिए मैं फिर से ऐसे ही आपको दिखा देता हूँ वीलुकअप। और लुकअप वैल्यू हमारा ये है, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद टेबल एरे बोल रहा है। टेबल एरे के लिए हम लोग ये टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट जो एक्सट्रीम लेफ्ट होता है वो मैच करना चाहिए हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो लुकअप वैल्यू से हमारा फर्स्ट जो लेफ्ट होता है वो मैच करना चाहिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और हम लोग इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया, C2 to G8 हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद क्या होगा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, मुझे इसको लॉक करना चाहिए। लॉक करने का मतलब है मुझे इसको एब्सोल्यूट कर देना चाहिए, जो कि F4 से होता है। तो मैंने इसे कर दिया, फिर अगेन मैंने कॉमा लगाया, ये सेलेक्टेड था इसलिए हट गया था, मैंने यहाँ कॉमा लगाया। उसके बाद में कॉलम इंडेक्स नंबर बोल रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह मैं कॉलम्स फंक्शन यूज करूंगा। और आपको कॉलम फंक्शन के बारे में भी मैं पहले बता चुका हूँ, मुझे 2 रेफरेंसेस देने पड़ते हैं। तो पहला रेफरेंस वही होगा जहाँ से हमने अपना सेल रेफरेंस सेलेक्ट किया था। उसके बाद मैंने इसको ब्रैकेट बंद कर दिया और इस कॉलम जो हमारा है इसका पहला वाला, इसको भी मैं लॉक करने वाला हूँ। तो मैं इसको लॉक करने का मतलब एब्सोल्यूट करने वाला हूँ और इसको मैंने भी F4 कर दिया। उसके बाद वो बोल रहा है ट्रू और फॉल्स। तो अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हम लोग ट्रू करते हैं और एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स मतलब जीरो करते हैं। और हम लोग इसको ब्रैकेट बंद किया और ये फॉर्मूला लगा दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो गया। तो वेरी गुड। अब हमारा दूसरी रिक्वायरमेंट आती है। दूसरी रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, हम इसको क्या कॉलम वाइज ड्रैग कर सकते हैं। हाँ, कॉलम वाइज डेफिनेटली ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन कॉलम वाइज ड्रैग करने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसको एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट इन द सेंस क्या है, मुझे सिर्फ कॉलम को एब्सोल्यूट करना है, रो को एब्सोल्यूट नहीं करना है। तो मैं कॉलम के आगे सिर्फ डॉलर लगा दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं अगर मैं इसे रो वाइज ड्रैग करता हूँ तो मुझे डेटा सही मिल रहा है, और अगर मैं इसे कॉलम वाइज भी ड्रैग करता हूँ तो भी मुझे डेटा सही मिल रहा है। बट यहाँ आप देखेंगे और कहेंगे इंक्रीमेंट जो है वो मुझे तो 0.08 मिल रहा है। तो ऐसा क्यों मिल रहा है, बेसिकली इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ जो हमारा ये फॉर्मेट पेंटर है, अगर हम इसको यूज करते हैं तो हमने इसको परसेंटेज वाले फॉर्मेट में सेल को नहीं रखा है। मैं इन तीनों को परसेंटेज वाले फॉर्मेट में कर देता हूँ। अब अगर हम इसको ड्रैग करते हैं तो आप देख सकते हैं मुझे ऊपर से नीचे भी ड्रैग करने पे डेटा एकदम परफेक्ट मिल रहा है। तो वेरी गुड। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको फिर से क्लियर कर देता हूँ और इस बार मैं आपको इन चारों पर एक साथ वीलुकअप लगा के दिखाता हूँ। मीन्स मुझे ड्रैग ही नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए मुझे चारों को सेलेक्ट करके इज इक्वल टू बटन दबाएंगे और लिखेंगे वीलुकअप। और लुकअप वैल्यू हमारा क्या होगा, लुकअप वैल्यू हमारा डेबिट परेरा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं इसमें से कॉलम वाले को लॉक मीन्स ये करने वाला हूँ। मैंने उसके आगे डॉलर लगा दिया। उसके बाद मेरा लुकअप वैल्यू मैंने डाल दिया। अब मुझे टेबल एरे डालना है। तो टेबल एरे हमारा क्या होगा, डेटा सीट हम सेलेक्ट करेंगे और उसमें हम जाके टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट डाउन दबाएंगे। अब आप देख सकते हैं मेरा टेबल एरे सेलेक्ट है। मैं इसको क्या करने वाला हूं, मैं इसको F4 प्रेस करके इसको मैंने फिक्स कर दिया। अब मैं यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर बोल रहा है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए मैं कॉलम फंक्शन यूज करने वाला हूँ। तो मैंने यहाँ
कॉलम्स फंक्शन यूज किया और मुझे रेफरेंस लेने पड़ेंगे 2, तो रेफरेंस भी आपको पता है, मैंने इन दोनों रेफरेंस को लिया और पहले वाले रेफरेंस को मैं क्या करने वाला हूँ, मैं F4 प्रेस करके लॉक करने वाला हूँ और इसका कॉलम फंक्शन का ब्रैकेट बंद किया। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर 0 4 एग्जैक्ट मैच और मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ये अगर मैं एंटर मारता हूँ तो सिर्फ एक पर ही अप्लाई होगा, ये चारों सेल जो हमने सेलेक्ट करके सब पर अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर मैं कंट्रोल और एंटर मारता हूँ तो ये चारों पर अप्लाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं चारों पर अप्लाई भी होगा और हमको डाटा भी मिल गया। अब हम इसको इजीली ड्रैग कर सकते हैं। तो जस्ट मैंने आपको ये बताने के लिए कि हम लोग VLOOKUP में इस तरीके से भी कर सकते हैं और होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। मैंने एक और डेटा लिया है, आप यहाँ डेटा शीट में जाके देखेंगे तो यहाँ पर कंट्री, कैपिटल, ये सारी चीज़ें हैं, ISO कोड है, ISD कोड है। तो चलिए हम लोग इसके ऊपर VLOOKUP लगा के देखते हैं प्रैक्टिस के लिए एक बार और। VLOOK VLOOKUP, लुकअप वैल्यू हमारा क्या होगा, लुकअप वैल्यू हमारा ये होगा। इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, कॉलम वाले को डॉलर लगा दूंगा, रेफरेंस को। उसके बाद हमारा टेबल एरे बोल रहा है, तो टेबल एरे के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट डाउन दबाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमने सेलेक्ट किया है इसको हम लोग F4 प्रेस करने वाले हैं। तो F4 प्रेस किया और उसके बाद हमने कॉमा लगाया, कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए कॉलम फंक्शन यूज करेंगे। और उसके बाद हम लोग इसमें फिर से बोल रहा है एरे, तो हम लोग ऊपर चले जाते हैं यहाँ से और यहाँ पर हमने इसको फिर से रेफरेंस दे दिया। और पहले वाले रेफरेंस को हम क्या करेंगे, हम लोग पहले वाले रेफरेंस को F4 कर देंगे। उसके बाद फिर मैं कॉलम फंक्शन के लिए जो ब्रैकेट है उसको बंद करूँगा, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा और एग्जैक्ट मैच के लिए ट्रू लिखूंगा, फिर मैं कॉमा लगाऊंगा और इसके बाद हम लोग इसको, आप देख सकते हैं मुझे ये मिल गया। तो इसको अभी मैंने इस तरीके से किया, मैंने तीनों पर एक साथ अप्लाई नहीं किया था। मैं इसको ऐसे ड्रैग करूंगा तो ये काम कर जाएगा और इसको ऐसे ड्रैग करूंगा तो भी काम कर जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं तीनों पर एक साथ लगाऊं तो मैं वो भी कर देता हूं कंट्रोल एंटर के साथ। तो चलिए मैंने तीनों को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद VLOOKUP, लुकअप वैल्यू हमारा ये होगा। इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके आगे डॉलर लगाने वाले हैं। मैं जस्ट बार बार इसलिए करके आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप भी इस तरीके से करें और प्रैक्टिस कर लें। फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन, उसके बाद VLOOKUP पे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, इसको लॉक करने वाले हैं। तो F4 प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको फिर से कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम, इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर कॉलम फंक्शन यूज करेंगे और कॉलम फंक्शन यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसको 2 सेलेक्ट कर लेंगे और पहले वाले को भी हम लोग इसको फिक्स कर देंगे F4 से। और उसके बाद इसका कॉलम फंक्शन का ब्रैकेट बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमें एग्जैक्ट मैच के लिए 0 पास करेंगे और ये करेंगे। और इस बार हमने तीनों को सेलेक्ट करेंगे, कैपिटल, ISD और ISO कोड। तो हम लोग एंटर क्या करेंगे, एंटर नहीं प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो सिर्फ एक ही जगह अप्लाई होगा, हम लोग कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं तीनों जगह पे एक साथ अप्लाई हो गया और मैंने ड्रैग कर दिया और ये वर्क कर गया। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। और आपकी थोड़ी, मैंने इसको बार बार इसीलिए किया ताकि आपको VLOOKUP पे प्रैक्टिस करना है और आपको भी बार बार करना है, क्योंकि VLOOKUP एक्सेल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने VLOOKUP भी सिखाया। VLOOKUप में मैंने आपको रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसेस यूज करना सिखाया। VLOOKUP में मैंने आपको कॉलम फंक्शन के थ्रू कैसे हम लोग अपने कॉलम जो सेलेक्ट करते हैं उसको हम लोग किस तरीके से समझ सकते हैं, वो चीज़ें बताई। तो आप देख सकते हैं आप कॉलम इंडेक्स नंबर की जगह फॉर्मूला पास कर सकते हैं। आप टेबल एरे में आप अपना रेफरेंसेस को एब्सोल्यूट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने सीखी। तो चलिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग HLOOKUP के बारे में सीखेंगे और XLOOKUP के बारे में सीखेंगे। अगेन मैं आपको याद दिला देता हूँ, जो हमारा XLOOKUP है वो ऑफिस 365 और ऑफिस 19 के में अवेलेबल ये नया फीचर है और XLOOKUP बहुत ही अच्छा फीचर है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और लर्न एक्सेल विद प्रदीप की आ रही सारी वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और सीख रहे होंगे। तो हमारी आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन दबाइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, हमारा चैनल है MS_Excel_Tech।